हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। क्लास 9th के लिए सेकंड यूनिट डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल। आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम कीबोर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। कीबोर्ड में मतलब हम सब जानते हैं कि इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, और डाटा को एंटर करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो अब इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर जितने भी बटन्स दिए गए हैं उन सभी बटन्स के अलग अलग नाम हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, उन्हें कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो कैसे कीबोर्ड में एंट्री की जाती है, किस उंगली से कौन सा बटन दबाया जाता है। हम देखते हैं ना कि बहुत से लोगों की बहुत तेज स्पीड होती है टाइप करने की, तो वो स्पीड कैसे बनती है उसके लिए मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है कि मतलब ये तक बताया जाता है कि इस उंगली से यही बटन दबाना है, ठीक है ना। तो मतलब देखते हैं कि बच्चे ना एक एक सिर्फ एक या दो उंगली का प्रयोग करते हैं और बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो 10 की 10 उंगलियां जो है हमारी कीबोर्ड के ऊपर चलती हैं, ठीक है। हर एक बटन डिसाइड होता है कि उस कीबोर्ड के ऊपर जितने भी बटन हैं उन सभी बटन के अंदर कौन सी उंगली कौन सा बटन दबा सकती है, ठीक है। तो ये सब डिसाइडेड होता है। आप मतलब जो रूल है उस रूल के हिसाब से अगर चले तो आप जिस उंगली के लिए जो बटन बताया गया है उसी बटन को दबाना चाहिए। तो मतलब ये तरीके हैं कि किस तरह से हम अपनी जो टाइपिंग की जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी ला सकते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि जो है उंगलियों से गलत बटन दब जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम कीबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इस पर 100 से ज्यादा बटन होते हैं, ठीक है। बेसिकली 100, 102, 104, 108 इस तरह से बटन होते हैं। और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स आते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स का मतलब उसके ऊपर और बहुत सारे कंट्रोल्स दिए होते हैं। तो अब कोई मतलब ये कोई लिमिट नहीं है कि इसके ऊपर कितने, कुछ कीबोर्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर 120, 130 बटन्स भी होते हैं। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड से मतलब है कि उसके ऊपर जैसे आवाज को मतलब वॉल्यूम कंट्रोल जिसको बोलते हैं, आवाज को कम ज्यादा करने के बटन भी होते हैं। ऐसा बटन भी होता है, उसके ऐसे कीबोर्ड्स भी हैं जिनके ऊपर ये बटन होते हैं कि सीधा शट डाउन हो जाता है, स्लीप मोड में चला जाता है, हाइबरनेट में चला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। प्ले करना है, पॉज करना है, फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, मतलब अगर कोई ऑडियो सुन रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह से मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे बटन होते हैं। पर हम जो बाय डिफॉल्ट हम मानकर चलते हैं वो उसकी यही रेंज रहती है, 102 से लेके 108-10 तक, बस इतनी रेंज रहती है। तो हम यही मानकर चलते हैं कि 100 से ज्यादा बटन होते हैं। और कीबोर्ड का प्रयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट इनपुट देने के लिए होता है। कीबोर्ड में अनेक तरह की कीज होती हैं, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट देते हैं हम, इसके अंदर अल्फाबेटिकल वैल्यूज देते हैं, ABCD लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग लिखी होती है। और उसके अलावा जो बटन दिए होते हैं उनके क्या नाम है, वो क्या काम करते हैं, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। अब आता है कि टाइप्स ऑफ कीज। ये वही बात है कि जो अलग अलग बटन हैं उन सब के नाम बताए गए हैं कि उनके नाम क्या हैं, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज जो है, अभी जैसे मैंने बताया कि A to Z सारे बटन्स होते हैं, उसके ऊपर A से लेके पूरी की पूरी ABCD है उसके अंदर, A to Z। और फिर इसके अलावा जो है 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग है, ठीक है। तो ये जो सारे बटन हैं ABCD के सारे 26 अक्षर और ये 0 से लेके 9 तक 10 अक्षर, ये जो 36 बटन हैं इसके ऊपर, इनको बोलते हैं, पहला हमारा दिया हुआ है अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड आता है पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन पढ़ते हैं ना हम, इंग्लिश के अंदर पंक्चुएशन पढ़ते हैं कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर कोमा लगाना है, कहाँ पर सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, कहाँ पर पेरेंथेसिस लगाने हैं। तो इस तरह के जो बटन दिए गए हैं, ठीक है, इन बटन्स का जो नाम है वो इन्होंने रखा है पंक्चुएशन कीज, ठीक है। फिर इसके बाद में एल्ट की है, एल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल। ये तीन कीज जो है ये कॉम्बिनेशनल कीज कहलाती हैं, इसमें दिया नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि एल्ट की,
जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट की, और दूसरी है शिफ्ट की, और तीसरी है कंट्रोल जिसके ऊपर CTRL लिखा होता है, कंट्रोल की। ये तीनों की तीनों जो बटन हैं वो कहलाती है कॉम्बिनेशनल कीज। कॉम्बिनेशनल कीज का मतलब है कि ये अकेले काम नहीं करती है, इनके साथ किसी और बटन को मिलाकर कोई कमांड बनाई जाती है। जैसे हमने पढ़ा है ना कि कंट्रोल प्लस C से कॉपी होता है। अकेला कंट्रोल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब उसके साथ C मिल जाएगा तो किसी भी जिस भी चीज को आपने सेलेक्ट कर रखा है वो कॉपी हो जाता है। समझ आ गई मेरी बात? इसी तरह से अगर हम शिफ्ट के साथ और जो है A को दबाते हैं तो फिर वो कैपिटल हो जाता है। मतलब जब हम टाइपिंग करते हैं तो बार बार हमें कैप्स लॉक को यूज ना करना पड़े, उसके साथ हम क्या करते हैं कि शिफ्ट के साथ किसी भी बटन को यूज करेंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा। अगर आपने कैप्स लॉक ऑन कर रखा है तो शिफ्ट के साथ तो फिर वो स्मॉल लेटर के अंदर आ जाएगा, उल्टा हो जाता है। मतलब उसका जो भी छप रहा है, जो भी टाइप हो रहा है, उसका शिफ्ट जब हम दबाएंगे और उसके साथ उसका बटन दबाएंगे तो वो उसका उल्टा होगा। अगर स्मॉल लेटर्स में आप टाइप कर रहे हैं तो वो कैपिटल हो जाएगा, अगर आप कैपिटल लेटर्स में टाइप कर रहे हैं तो फिर वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में आती है एरो कीज। एरो कीज दी होती है ना ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए, 4 तरह के एरोस दिए हुए हैं, ये तीर के निशान जो दिए होते हैं। तो एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, एक दाएं और एक बाएं। ठीक है। तो ये एरो कीज होती हैं, ये हम कर्सर को मूव करवाने के लिए करते हैं। ठीक है। या फिर कुछ अलग सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे मान लो अगर मीडिया प्लेयर है तो हम उसके अंदर किसी कॉम्बिनेशनल कीज के साथ उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के काम में लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या काम करता है? अब मतलब अक्षर को बाईं ओर से डिलीट करने के, बाईं मतलब हमारा उल्टे हाथ की तरफ से बैक करते हैं तो कर्सर पीछे की तरफ जाता है, और डिलीट करते हैं। बैक स्पेस और डिलीट दो तरह के बटन होते हैं, है ना। तो बैक स्पेस और डिलीट के अंदर फर्क यही है कि बैक स्पेस जो करता है वो अपने बाईं ओर करता है, और डिलीट जो है वो अपनी दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है। तो ये जब आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा मतलब बहुत ज्यादा कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है समझने में। बस इतना ध्यान रखना है अपने को कि जब हमें उल्टे हाथ की तरफ के अक्षर को डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस का यूज करते हैं, और सीधे हाथ की तरफ के अक्षर को जब हमें डिलीट करना है तो हम उसके लिए डिलीट बटन का यूज करते हैं। ठीक है। ये देखो नेक्स्ट में आ भी गया है कि डिलीट की अक्षर को दाईं ओर से डिलीट करने के लिए होता है। कैप्स लॉक के बारे में बता चुका हूँ, कैपिटल लेटर लिखने के लिए होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद में कंट्रोल की और शिफ्ट की के बारे में, शिफ्ट की के साथ मैंने इसको बताया था कि कंट्रोल की क्या काम करती है। कॉम्बिनेशनल कीज हैं। ठीक है। एंटर की जो मेन की जो हमारी बोली जाती है, इसको मास्टर की भी बोल सकते हैं, एंटर की कहलाती है। कोई भी फाइल या फोल्डर खोलने के लिए, कमांड को रन करने के लिए, किसी भी चीज को आपको ओपन करना, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सिंगल क्लिक करने के बाद में अगर आप एंटर प्रेस करेंगे, जिस भी फाइल को आपने सिलेक्ट कर रखा है उसके ऊपर आप एंटर करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है। तो हम इसको कमांड रनिंग की कह सकते हैं, मास्टर की कह सकते हैं। एंटर की मोस्ट इंपोर्टेंट की है हमारे कीबोर्ड की। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में आता है एस्केप की। एस्केप की हमारी सबसे टॉप पर होती है, टॉप कॉर्नर के ऊपर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर बिल्कुल टॉप के अंदर एस्केप की होती है। इसका काम होता है किसी भी टास्क से एग्जिट होना। ठीक है। आपने कोई भी इमेज ओपन की हुई है, आपने कुछ भी मान लो कोई भी हम काम कर रहे हैं, जो भी फंक्शन इस समय ओपन है, आप जैसे ही एस्केप की प्रेस करेंगे वो ऑप्शन क्लोज हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में ऊपर दी होती है F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शनल कीज। हर एक की का अपना अपना काम है, अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग यूज है। ठीक है। F1 से F12 तक 12 की होती है, प्रत्येक सॉफ्टवेयर में इनका कार्य अलग होता है। ठीक है। तो F1 का प्रयोग हम ज्यादातर हेल्प के लिए करते हैं। मतलब हमें जैसे मान लो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कोई दिक्कत आ रही है, हम ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर किस किस तरह, इसके जो क्या कौन कौन से फंक्शन हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो उसके लिए हम F1 की को प्रेस करते हैं। ज्यादातर सॉफ्टवेयर F1 की को हेल्प के रूप में ही लेते हैं। F2 का प्रयोग रीनेम करने के लिए किया जाता है। किसी भी फाइल का नाम, सपोज हमने कोई भी फाइल है, इसका नाम स्टूडेंट रखा हुआ है, हम F2 प्रेस करेंगे, उसका नाम रीनेम कर सकते हैं। रीनेम का मतलब हम स्टूडेंट से उसका नाम जो है
कोई भी स्कूल रखना चाहते हैं उस फाइल का नाम, तो वो स्कूल रखी जाएगी। ठीक है। F5 का प्रयोग रिफ्रेश करने के लिए होता है, ये रैम की मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में न्यूमेरिक कीपैड आता है, ये हमारे राइट हैंड साइड के अंदर होता है। 0 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से जो है एक कीपैड होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में इसके साथ मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरह की कैलकुलेटर की शेप में बना हुआ होता है ये, जिसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के और डेसिमल पॉइंट जो होता है हमारा जो दशमलव होता है। ठीक है। तो ये सब चीजें दी होती है और एक एंटर की दी होती है। ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिक पैड होता है। इसके बाद में होम कीज आती है। होम कीज बोलते हैं ASDF सेमीकोलन LKJ स्पेस। मतलब क्या है होम कीज? मतलब जब हम कीबोर्ड के ऊपर लिखना शुरू करते हैं तो ये हमारी उंगलियों की फर्स्ट पोजीशन होती है कि हमें अपनी उंगलियों को किन बटन्स के ऊपर जो है रखना है, दबाना नहीं, रखना है कि यहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है। फर्स्ट पोजीशनिंग होती है हमारी उंगलियों की। जब भी हम टाइप करना शुरू करते हैं तो अपनी उंगलियों को पोजीशन देते हैं कि हमें अपनी उंगलियों को किस पोजीशन में रखना है। तो उसके लिए हमारे लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां हैं वो रहेंगी ASDF पर, और जो राइट हैंड की उंगलियां हैं वो रहेगी सेमीकोलन LKJ। ठीक है। ये 4 बटन। तो लेफ्ट हैंड साइड की 4 उंगलियां जो है वो इन ASDF पर आएगी, और राइट हैंड साइड की जो उंगलियां हैं वो सेमीकोलन LKJ पर आएगी। ठीक है। तो इसलिए इनको होम कीज बोला जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में आती है गाइड कीज। F और J कीज को गाइड कीज बोला जाता है। गाइड कीज का मतलब ये है कि मतलब जब ये जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है ना, आप कीबोर्ड के ऊपर देखना कि जो F और J कीज होती हैं उन कीज के ऊपर एक छोटा सा उभरा हुआ सा भाग होता है की के ऊपर, सिर्फ इन 2 बटन के ऊपर ही होता है। ठीक है। ये बताती है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, जो पहली उंगली है आपकी, ठीक है, जिसको हम तर्जनी भी बोलते हैं, जो पहली उंगली है आपकी दोनों हाथों की, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो उंगली है वो F के ऊपर आएगी, और जो राइट हैंड साइड वाली जो उंगली है वो J बटन के ऊपर आएगी। तो इनको गाइड कीज बोलते हैं। ठीक है। इसी से हमें अंदाजा होता है, मतलब वो जो उभरा हुआ भाग होता है ना, जब कीबोर्ड एक अच्छे टाइपिस्ट जो होते हैं वो टाइप करते समय कीबोर्ड की तरफ नहीं देखते हैं, तो ये उभरा हुआ जो भाग होता है वो हमें इस अपनी जो इंडेक्स फिंगर है इसके ऊपर महसूस होता है। इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि इसके आसपास के बटन जो हैं वो कौन से हैं। ठीक है। ये याद हो जाते हैं धीरे धीरे अपने आप, इनको रटने की जरूरत नहीं होती है कि जे के पास में मान लो आई का बटन है, या एफ के पास में ओ का बटन है, या इस तरह से, मतलब मान लो हमें उन बटन्स को याद करना नहीं होता है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं वो अपने आप हमारे दिमाग में छप जाता है। ठीक है। तो इनको रटने की जरूरत नहीं होती है। बस ये जो होती है एफ और जे की कीज, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए होती है कि अभी आप एफ बटन के ऊपर हैं या जे बटन के ऊपर हैं। ठीक है। इसलिए इनको गाइड की बोला जाता है। फिर इसके बाद में आता है कीबोर्ड की सभी कीज के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब आप इन कीज का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इस अध्याय में हम आगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे टाइप कैपिटल लेटर और टाइप स्मॉल लेटर लिखना सीखेंगे। सिंबल्स आते हैं हमारे, सिंबॉलिक कीज जो होती हैं, एट द रेट होता है, हैश का बटन होता है, एंड है, या मतलब ये जो सिंबल्स हैं इनको लिखा जाता है। मतलब क्या है कि इनके लिए स्पेशल अलग से बटन नहीं होते हैं। एक बटन के साथ, जैसे मान लो न्यूमेरिक के साथ दे दिया इनको, न्यूमेरिक के अंदर जैसे मान लो 2 के साथ एट द रेट डाल दिया, या 3 के साथ हैश डाल दिया, कुछ भी, फॉर टेकिंग एन एग्जांपल। तो इनको फिर हम शिफ्ट के साथ यूज करते हैं। मतलब जैसे अगर हमें एट द रेट का साइन लगाना है तो शिफ्ट के साथ जिस बटन के ऊपर, जैसे मान लो वहां पर 3 लिखा हुआ है और एट द रेट लिखा हुआ है, एट द रेट ऊपर लिखा हुआ है, 3 नीचे लिखा हुआ है, तो अगर आप सीधा बटन 3 को दबाएंगे तो 3 प्रिंट हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे तो एट द रेट साथ में प्रिंट हो, मतलब एट द रेट प्रिंट हो जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है ना, तो मतलब उसको शिफ्ट के साथ यूज करते हैं हम। समझ गया मेरी बात? तो ये न्यूमेरिक कीज के ऊपर होते हैं।
टाइपिंग सेंटेंस, सेंटेंस को टाइप करना सीख सकते हैं, ठीक है। लाइन बनाना सीखेंगे, स्पेस देना सीखेंगे। तो ये वो सारी बातें हैं जो हम टाइपिंग के अंदर सीखेंगे, ठीक है। टाइपिंग करते समय हमारे शरीर की और हमारे हाथों की पोजीशन क्या रहेगी, उंगलियों की पोजीशन क्या, ये सब मैं बातें आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। तो टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है, इन सब के बारे में हमें आगे चैप्टर के अंदर जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर कीबोर्ड का सक्सेसफुल प्रयोग करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। टाइपिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने कैसे करना है उसको उसको बताया जाएगा कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर मतलब जिसमें हम टाइपिंग सीखेंगे, तो उस सॉफ्टवेयर को किस तरह से चलाना है। रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना सिखाया जाएगा। रैपिड का मतलब होता है तेजी से। फिर इसके बाद में स्टेज के बारे में एक एक करके बताया जाएगा कि टाइपिंग की स्टेज कौन कौन सी है। टाइपिंग एरर्स के बारे में बताया जाएगा। टाइपिंग स्पीड के बारे में पता चलेगा कि हमारी कितनी स्पीड आ रही है। स्पीड का मतलब है कि कितने अक्षर 1 मिनट में लिख रहे हैं आप, ये स्पीड मेजरमेंट होती है। 30 अक्षर लिखते हैं या 35 अक्षर लिखते हैं या 50, कोई कोई लोग तो 60-70 अक्षर भी लिख देते हैं जिनकी बहुत तेज स्पीड होती है, ठीक है। तो इन सब बातों के बारे में बताया जाएगा। फिर इसके बाद में सेकंड आता है हमारा माउस। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस माउस, ठीक है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। पॉइंटर होता है ना इसके अंदर, जब हम माउस को मूव करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमें एक एरो का निशान होता है जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंटर मूव करता है, जैसे जैसे आप माउस को मूव करते हैं वैसे वैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर वो पॉइंटर मूव करता है, ठीक है। इसके अंदर 3 बटन होते हैं, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। एक मतलब जो है लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है और एक बीच के अंदर होता है जो व्हील सा लगा हुआ होता है ना, उसको जिसको हम स्क्रोल बार बोलते हैं, स्क्रोलर बोलते हैं, स्क्रोलर, ठीक है। तो माउस के द्वारा हम स्क्रीन पर कर्सर की सहायता से पॉइंट करने करके अपना इनपुट कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। माउस की सहायता से हम स्क्रीन पर उपलब्ध आइकन्स को ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह, ड्रैग का मतलब है आप जो है लेफ्ट क्लिक, किसी भी आइकन के ऊपर आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखो और उस आइकन को उठाकर आप दूसरी जगह पर रख सकते हो, इसको ड्रैग करना बोलते हैं, ठीक है। फिर लेफ्ट बटन, फाइल को फोल्डर को ओपन करने के लिए लेफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। किसी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए लेफ्ट बटन का, और लेफ्ट बटन को इंडेक्स फिंगर का प्रयोग करते हैं। हमारे राइट हैंड साइड के अंदर, मतलब जब हम माउस को यूज करते हैं तो हमने राइट हैंड साइड में रखते हैं, राइट हैंड का ही इस्तेमाल करते हैं, और हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है वो हमारी लेफ्ट बटन के ऊपर होती है, और जो सेकंड फिंगर होती है वो राइट क्लिक के ऊपर होती है, ठीक है। फिर राइट बटन किसी भी, राइट लेफ्ट क्लिक का क्या प्रयोग बताया गया है, लेफ्ट क्लिक का प्रयोग बताया गया है किसी भी आइकन के ऊपर आप उसको सिंगल क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। और राइट क्लिक के अंदर जब किसी भी आइकन के ऊपर आप अगर राइट क्लिक करते हैं तो फिर एक उस फाइल की प्रॉपर्टी विंडो खुल जाती है जिसके अंदर ओपन होता है या फिर एडिट होता है, इस तरह के बटन होते हैं, उसके रीनेम होता है, कॉपी पेस्ट, मतलब क्या क्या काम और कर सकते हैं। तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है ना। तो ये सब हमने किया हुआ है लेफ्ट और राइट के बारे में, ये हम सिर्फ रिवीजन के लिए कर रहे हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में सीख लिया था। अगर आप लोग मतलब जैसे जो हमने छठी सातवीं आठवीं के अंदर हमने पेंट किया है या हमने वर्ड के ऊपर टाइपिंग करना थोड़ा बहुत सीखा है, तो उसके अंदर हमने माउस को चलाना सीखा था जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक से क्या होता है ना। फिर इसके बाद में स्क्रोल व्हील को जो है हमारा स्क्रोलर जो है, जो बीच वाला जो व्हील लगा हुआ होता है उसके अंदर दोनों बटन लेफ्ट और राइट क्लिक के बीच के अंदर जो स्क्रोलर दिया हुआ है, उस स्क्रोलर को जब हम घुमाते हैं तो स्क्रीन ऊपर नीचे होती है ना। तो ये स्क्रॉल करना कहते हैं इसको। ये हमारा कीबोर्ड का डायग्राम है हमारे सामने कि कीबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देता है, आप सबने देखा है। तो जो इन सब के बारे में बताया गया कि फंक्शन कीज कहाँ पर है, न्यूमेरिक कीज कहाँ पर है, नॉर्मल कीज कहाँ पर है, ये हमारी डायरेक्शन कीज है, ये हमारा न्यूमेरिक पैड है। फिर इसके बाद में ऊपर लॉक कीज है, स्पेशल कीज है, सारी की सारी चीजें जो है वो दिखाई गई हैं इसके अंदर, ठीक है। अब वही आ गया है कि अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती है, पंक्चुएशन कीज क्या होती है। आप इसको साथ साथ पढ़ते रहें और ये देखते रहें कि यहाँ पर कौन कौन से बटन हैं, ठीक है। बैक स्पेस हो गया, कैप्स लॉक हो गया, ये सब वही सेम रिपीट हो गया है, ठीक है।
फिर इसके बाद में आती है हमारे पास कंट्रोल की। चलो अब अभी हम ना इसको यहीं सम अप करते हैं, मुझे लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है। आप एक बार इसको यहाँ तक कवर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंट्रोल कैरेक्टर से। ठीक है, कंट्रोल की से स्टार्ट करेंगे और इन सभी कीज के बारे में एक एक करके जानेंगे कि कौन सी कीज क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो एक बार आप इसको यहाँ तक ही रखें और यहाँ तक कवर करें इसको। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो बाद में इसके अंदर जो 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 मेन पॉइंट्स हैं इन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।